साधना मार्ग चैनल पे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको मृगाक्षी अप्सरा साधना मंत्र यंत्र और विधि विधान संपूर्ण जानकारी के साथ उपलब्ध करा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। अप्सरा सिद्धि प्राप्त करना किसी भी दृष्टि से अमान्य और अनैतिक नहीं है। उच्च कोटि के योगिनियों, सन्यासियों, ऋषियों और देवताओं तक ने अप्सराओं और कृतियों की साधना की है। ये तो मंत्र महोदित आदि अन्य तांत्रिक ग्रंथों में 108 विविध अप्सराओं की प्रामाणिक साधनाएं दी गई हैं और उनमें से कई अप्सराओं की साधना साधकों ने सिद्ध की है और इसका लाभ उठाया है और हमें सुरक्षित प्रिय वर्ग की अप्सरा साधना का प्रामाणिक विवरण प्राप्त नहीं हो पा रहा था। शिमला के पास चैल नाम का एक स्थान है जो कि प्राकृतिक की दृष्टि से अत्यंत रमणीय और प्रसिद्ध स्थान है, जिसे महाराजा पटियाला ने बसाया था। जब हम चैल के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे तभी हमारी वहाँ एक गृहस्थ सन्यासी से भेंट हुई। गृहस्थ सन्यासी शब्द में इसलिए प्रयुक्त कर रहा हूँ कि वे सही अर्थों में तो हिमाचल में रहने वाले गृहस्थ ही हैं, जिनके एक पत्नी और 3 संतानें हैं, परंतु यदि मूल रूप से देखा जाए तो वे सन्यासी हैं। उनका सारा जीवन तांत्रिक साधनाओं में ही व्यतीत हुआ है और तंत्र के क्षेत्र में वे आदित्य सिद्ध योगी हैं। उनका नाम सौंदर्यानंद जी है। हमारी जिज्ञासा बढ़ी। हमने नाम तो पहले भी सुन रखा था और हमें यह ज्ञात था कि अप्सरा साधनाओं में यह सिद्ध हस्त आचार्य हैं तथा उन्होंने लगभग सभी अप्सराओं की साधना संपन्न की थी। हमारी जिज्ञासा यह थी कि यदि हमें इनके द्वारा सुरति प्रिया अप्सरा साधना की जानकारी और साधना रहस्य ज्ञात हो जाए तो यह काफी महत्वपूर्ण कार्य होगा। वास्तव में देखा जाए तो साधनात्मक ग्रंथों में न केवल अप्सरा साधना के विषय में वर्ण, किसी भी साधना के विषय में जो वर्ण और यह स्थूल है उनके सूक्ष्म भेद का वर्ण उनमें समाविष्ट नहीं हो पाया। इसका कारण मात्र इतना ही है कि प्राचीन में अनेक विद्या केवल गुरु मुख से शिष्य में परावृत्त होती रहती है। उनको लिपिबद्ध करने के विषय में चिंतन ही नहीं किया गया। साथ ही यह भी कारण हो सकता है कि कुछ स्वार्थी प्राकृतिक के व्यक्तियों ने साधना की पद्धतियों को केवल अपनी पारिवारिक संपत्ति ही समझा है। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन उससे हानि तो सर्व समान की ही हुई। अप्सरा साधनाओं के साथ भी यही हुआ कि उन्हें अश्लीलता, ओछेपन, काम वासना का प्रबंधन करने वाली साधनाएं समझ लिया गया, जबकि वास्तव स्थिति तो उसके स्वार्थ विपरीत है। सुरति
प्रिया एक अप्सरा का भी नाम है और अप्सराओं के एक वर्ग का भी नाम है। मृगाक्षीय किसी सुरती प्रिया वर्ग की श्रेष्ठा नायिका है। सुरती प्रिया का सीधा सा तात्पर्य है जो रति प्रिय हो। रति प्रिय शब्द का यदि सामान्य अर्थ लगाए तो यह वासनात्मक ही होगा, किंतु इसी रति प्रिय शब्द में सु लगाकर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि ऐसी क्रीड़ा जो शालीन हो, सुसंभ्य हो, आनंदप्रद हो, और ऐसा तो सभी संभव हो सकता है जब साधक स्वयं शिष्ट, शालीन, शुभम्य हो। उसे वह कला आती हो कि कैसे किसी स्त्री से वासनात्मक बिंबों को प्रकट किए बिना भी मधुर वार्तालाप किया जा सकता है, कैसे वह मधुर लोक झोंक की जा सकती है जो किसी प्रेमी व प्रेमिका के मध्य सदैव चलती रहने वाली क्रीड़ा होती है। मृगाक्षी तो संपूर्ण रूप से प्रेमिका ही होती है, मधुर ही होती है, अपने साधकों को रिझाने की कला जानती है, उसे तनाव मुक्त करने के उपयुक्त सृजित करती रहती है, जिसे चिंता मुक्त बनाए रखने के प्रयास करती है। तभी तो सन्यासियों के मध्य मृगाक्षी से अधिक लोकप्रिय कोई भी अप्सरा है ही नहीं। साधकों को यह जिज्ञासा हो सकती है कि कैसे एक ही अप्सरा अनेक अनेक सन्यासियों के मध्य उपस्थित रह सकती है। इसके प्रत्युत्तर के लिए ध्यान रखना चाहिए कि अप्सरा मूलतः देव वर्ग में आती है, जो वर्ग अपने स्वरूप को कई कई रूपों में विभिन्न कर सकती है। जब चर्चा गुरुदेव के बारे में चली तो उन्हें अनेक साथ व्यतीत किए हुए दिन याद हो गए और उन्होंने बताया कि मैं लगभग 1 वर्ष से भी ज़्यादा उनके साथ रोहतांग के पास रहा था और उनसे काफ़ी कुछ साधनाएं मुझे प्राप्त हुई थी। पर इसके बाद मेरा रुझान अप्सरा साधना की ओर बढ़ गया और मैंने अपने जीवन में यह निश्चय किया कि सभी साधकों को परख लूँ और सभी साधनाएं संपन्न कर लूँ, और मुझे इसमें पूरी कामयाबी मिली। लगभग सभी अप्सराओं को मैंने सिद्ध किया है, यद्यपि उन सब की क्रिया, उन सब को सिद्ध करने का तरीका अपने आप में अलग और गोपनीय है। यदि मंत्र, महावर्ण आदि ग्रंथों में प्रकाशित साधनाओं के आधार पर उन्हें सिद्ध किया जाए तो सफलता नहीं मिल पाती। मैंने परिश्रम कर कई सन्यासियों से और इस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ योगियों से मिल कर इन साधनाओं को सीखा है, सिद्ध किया गया है, उन्हें प्रत्यक्ष किया गया है, और अब मैं इसमें संबंधित ग्रंथ लिख रहा हूँ। यदि साधकों का सौभाग्य होगा तो यह ग्रंथ प्रकाशित होगा। अप्सरा साधना की सिद्धि करने के व्यक्ति निश्चय ही प्रसन्न चित्त बना रहता है, उससे अपने जीवन में मानसिक तनाव व्यक्त नहीं होता। अप्सरा के माध्यम से उसे मनचाहा स्वर्ण, द्रव्य, वस्त्र, आभूषण और अन्य भौतिक पदार्थ उपलब्ध होते हैं। यही नहीं अपितु सिद्ध करने पर अप्सरा साधक के वशीभूत हो जाती है और साधक जो भी आज्ञा देता है उस
आज्ञा का वह तत्परता के साथ पालन करती है। साधक के चाहने पर वह सशरीर उपस्थित होती है। यह सूक्ष्म रूप से साधक की आंखों के सामने वह हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार सिद्ध की हुई अप्सरा प्रिया रूप में ही साधक के साथ रहती है। जब हमने सुरती प्रिया अप्सरा साधना रहस्य के बारे में जिज्ञासा प्रकट की तो वे एक क्षण के लिए चौंके, किंतु उन्हें यह ज्ञात था कि हम गुरुदेव के विविध दीक्षित शिष्य हैं। अंत उन्होंने मृगाक्षी अप्सरा साधना रहस्य स्पष्ट कर दिया, जो कि अभी तक स्वतः गोपनीय रहा है। मृगाक्षी का तात्पर्य मृग के समान भोली और सुंदर आंखों वाली अप्सरा से है, जो सुंदर आकर्षण मनोहर चिरयौवनवती और प्रसन्न चित्त अप्सरा है और निरंतर साधक का हित चिंतन करती रहती है, जिसके शरीर से निरंतर पदम गंध प्रवाहित होती रहती है और जो एक बार सिद्ध होने पर जीवन भर साधक के वश में रहती है। स्वामी जी ने हमें इससे संबंधित तांत्रिक प्रयोग स्पष्ट किया था कि जो वास्तव में ही अचूक और महत्वपूर्ण है। किसी भी शुक्रवार की रात्रि को साधक अत्यंत सुंदर सुसज्जित वस्त्र पहने कर साधक साधना स्थल पर बैठे। इसमें किसी भी प्रकार के वस्त्र पहने जा सकते हैं जो सुंदर हो, आकर्षक हो। साथ ही साथ अपने कपड़ों पर गुलाब का इत्र लगाए और कान में भी गुलाब के इत्र का फोहा लगा ले। फिर सामने गुलाब की 2 मालाएं रखें और उसमें से एक माला साधक के स्वयं धारण कर ले। साधना के समय स्वयं धारण कर ले। इसके बाद एक थाली ले ले जो कि लोहे की या स्टील की ना हो। फिर उस थाली में निम्न मृगाक्षी अप्सरा यंत्र का निर्माण चांदी के तार से या चांदी की सलाका से या केसर से अंकित करें। मैं आपको मृगाक्षी अप्सरा यंत्र स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। इसी प्रकार आपको यंत्र बनाना है। फिर इस पात्र में पहले से ही सिद्ध किया हुआ दिव्य तेजस्वी मृगाक्षी अप्सरा महायंत्र स्थापित करें, जो कि पूर्ण मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा चैतन्य और सिद्ध हो। इस यंत्र के 4 कोने पर 4 बिंदियां लगाएं और पात्र के चारों ओर 4 घी के दीपक लगाकर दीपक में जो घी डाला जाए उसमें थोड़ा गुलाब का इत्र भी मिला दें। फिर पात्र के सामने 5वां बड़ा सा दीपक घी का लगाएं और अगरबत्ती प्रज्वलित करें तथा इस मंत्र सिद्ध तेजस्वी मृगाक्षी महायंत्र पर 21 गुलाब के पुष्प निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए चढ़ाए। मंत्र आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। जब 21 गुलाब के पुष्प चढ़ा चुके तब प्रामाणिक और सही स्पष्टिक माला से निम्न मंत्र की 21 माला मंत्र जप करें। इस मंत्र जप में मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं।
गोपनीय मृगाक्षी महामंत्र मैं स्पष्ट करता हूँ। जब 21 माला मंत्र जप हो जाए तब यह स्फटिक माला भी अपने गले में धारण कर ले। ठीक उसी अवधि में जब मृगाक्षी अप्सरा कमरे में उपस्थित हो, साधना करते समय कमरे में साधक के अलावा और कोई प्राणी ना हो, तब सामने रखी हुई दूसरी गुलाब के पुष्प की माला उसके गले में पहना दे और वचन ले ले कि वह जीवन भर अमुक गोत्र के अमुक पिता के अमुक पुत्र साधक के वश में रहेगी। और जब भी वह इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करेगा तब वह उपस्थित होगी तथा जो भी आज्ञा देगा उसका तत्क्षण पालन करेगी। दोस्तों, ये रहा मृगाक्षी अप्सरा का पूरा विधि विधान, जानकारी, साधना, मंत्र। अब मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री